नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। पेंशनरों को संगठित कर आंदोलन की तैयारी शुरू, केंद्र सरकार की नीति पर जताई नाराजगी। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार की पेंशन बढ़ोतरी के मामले पर ढुलमुल नीति पर नाराजगी जताई है। 7 प्रदेश में पेंशनरों को संगठित करने का अभियान चला रहे हैं ताकि आंदोलन को प्रभावी बनाया जा सके। इसके लिए विभिन्न विभागों और निजी संस्थानों में पेंशनरों और कार्यरत कर्मचारियों की सभाएं भी की जा रही हैं। इसी क्रम में मंगलवार को आवश्यक वस्तु निगम मुख्यालय में पेंशनरों की सभा हुई। इसमें सरकार का वादा खिलाफी के विरुद्ध आंदोलन के लिए तैयारी रखने की अपील की गई है। साथ ही तय किया गया है कि जब तक केंद्र सरकार न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये महीना, महंगाई भत्ता और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा नहीं देती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सभा को राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, प्रांतीय महामंत्री राजेश रागर, संगठन मंत्री पीके श्रीवास्तव, दिलीप पांडे, संतोष मिश्रा व अन्य मौजूद रहे। अब अगर हम बात करते हैं इस वक्त सरकार और पेंशन को लेकर, तो जो पेंशन की मांग है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। जो लोग पेंशन के लिए पात्र हैं उनकी समस्याएं हैं कि उसमें रिवीजन जल्दी नहीं हो रहा है, जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा, और जो नए लोग भर्ती हुए हैं उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था बदली गई है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त देश में 3 प्रकार की पेंशन चल रही हैं, जिसमें एक ओपीएस आता है, एक एनपीएस आता है और एक यूपीएस आता है। अब ओपीएस की मांग बहुत पुरानी है। सभी संगठनों की मांग है कि जो ओपीएस प्रणाली है, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको ही लागू किया जाए। लेकिन सरकार, चाहे किसी की भी रही हो, केंद्र की बात करें और चाहे प्रदेश की बात करें, सभी ने ओपीएस को नकारा है और एनपीएस जो था उसको लगाकर कार्य किया जा रहा था। लेकिन बहुत लंबी मांग, कई सारे आंदोलन और खासकर लोकसभा चुनाव के बाद सरकार को समझ में आया कि ये पेंशन का मुद्दा इतना आसान नहीं है, तो सरकार ने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी, जिसको लेकर अभी भी संगठनों, कर्मचारियों में मतभेद हैं और सरकार से मांग है कि हमें यूपीएस भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ ओपीएस ही। अब अगर हम यूपीएस की और ओपीएस की बात करें तो देखिए, एक साफ बात है, किसी भी टेक्निकल पॉइंट पे जाने से पहले अगर हम सिर्फ एक बात करते हैं कि यदि अगर यूपीएस इतनी ही अच्छी प्रणाली है तो सभी नेताओं को भी यूपीएस ही ग्रहण करना चाहिए। उनके लिए ओपीएस की व्यवस्था क्यों चल रही है? जब हमारे बड़े ही जो काम करके दिखाएंगे वो ही छोटे मानते हैं, तो क्यों ना नेता भी यूपीएस को अपनाकर देश में एग्जाम्पल सेट कर दें कि यूपीएस एक अच्छी प्रणाली है और आप भी इसको ग्रहण करना शुरू कर दें। तो ज़रूर 101% नीचे के जो कर्मचारी हैं वो भी यूपीएस को लेकर अपनी ज़िंदगी शुरू कर देंगे। लेकिन यहीं पर दोहरा चरित्र हो जाता है। जब नेता कहते तो ये हैं कि यूपीएस अच्छा है, पक्ष हो चाहे विपक्ष, सभी की बात है। क्योंकि देखिए, जब से ओल्ड पेंशन बंद हुई है तब से अटेवा एक ग्रुप बनाया गया जिसके द्वारा आंदोलन शुरू से किया जा रहा है। बीच में कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की सरकार इस वक्त है। प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में तो मायावती जी की सरकार रही, अखिलेश यादव जी की सरकार रही और इस वक्त योगी जी की सरकार है। किसी भी सरकार ने ओपीएस को मांग को नहीं माना और लागू नहीं करवाया। तो हम साफ साफ कहेंगे कि जितने भी नेतागण हैं ये सभी एक ही पार्टी हैं इस मुद्दे पर। तो अगर सभी नेताओं को यूपीएस, एनपीएस इन व्यवस्थाओं को ये सही मानते हैं और ओपीएस को ये सभी कर्मचारियों के लिए नहीं मानते हैं, तो स्वयं भी ओपीएस इनको छोड़ देनी चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और ये आंदोलन वहीं पे ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसको लेकर आज भी आंदोलन चल रहे हैं और देखते हैं कब तक ये आंदोलन चलेंगे, क्योंकि बिना ओपीएस के कर्मचारी मानने वाले तो नहीं हैं। अब कहाँ तक लड़ाई जाएगी, कितनी लंबी लड़ाई जाएगी और क्या जीत मिलेगी, जो भी होगा वो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा जगत से जितनी भी चीज़ें आपको वो इस चैनल पे मिलने वाली है। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।